हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन और आवेदन फार्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से पियोन और वॉचमैन के पदों पर भर्ती से संबंधित जो विज्ञप्ति जारी की गई है उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी और यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की मेरिट लिस्ट और आवेदन फार्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण और डिटेल जानकारी को तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर, जिसे तकनीकी अनुदेशक भी कहते हैं, उनकी नियुक्ति की जानी है। लेकिन 4 महीने का समय बीत गया है और इस भर्ती का इंतजार सभी को बेसब्री से है, जो इस भर्ती से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तथा शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करते हैं और इसमें आवेदन करने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने को लेकर के। लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इन दोनों पदों को भरने के लिए किसी भी जिले में जो है आवेदन फार्म की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये भर्तियां आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स पर होती हैं और इन भर्तियों को संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा और जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसियां चयनित की जाएंगी और सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और अभी तक आप सभी को बता दें, कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति निकालकर सो गए हैं शायद, और उन्हें ध्यान भी नहीं है क्या हमने सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी की थी या नहीं जारी की थी, क्योंकि अभी तक मात्र उत्तर प्रदेश के 75 में से सिर्फ 61 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, यानी जेम पोर्टल पर बिड अपलोड की गई है और सेवा प्रदाता एजेंसी चयन के लिए जो है कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन बोली में शामिल होगा, उसके बाद अंतिम रूप से चयन करने की भी एक प्रक्रिया होती है, वो भी अभी किसी भी जिले में संपादित नहीं हुई है। मात्र अगर अभी आपको बता दें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, तो केवल बाराबंकी जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन फाइनली हो चुका है, जहां पर हमने जानकारी दी थी कि कौन सी सेवा प्रदाता एजेंसी इस भर्ती प्रक्रिया को बाराबंकी जिले में संपादित कराने जा रही है। इसके साथ साथ सीतापुर जिले के बीएसए की तरफ से अंतिम रूप से सेवा प्रदाता एजेंसी को डिसाइड कर दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से ऑफिशियल अभी तक जो है प्रपत्र अपलोड नहीं किए गए हैं कि किस सेवा प्रदाता एजेंसी को सीतापुर भर्ती की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो ये भर्तियां हैं, अभी आप सभी लोग जानते हैं 14 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जेम पोर्टल पर बिड ही अपलोड करनी बाकी है। बाकी जिन 61 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की बिड अपलोड हो गई है, वहां पर 9 जनवरी तक आपको बता दें सेवा प्रदाता एजेंसी चयन की जो है लेटेस्ट जो बिड लगी है उसमें लास्ट डेट शो की गई है। लेकिन जो आप सभी लोगों ने देखा था कि जो अक्टूबर में बिड अपलोड हुई थी, वहां पर अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को अंतिम रूप से डिसाइड नहीं किया गया है। पीलीभीत जिले में सबसे पहले सेवा प्रदाता एजेंसी की विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी नहीं जो है डिसाइड की गई है। तो दोस्तों, ये बेसिक शिक्षा विभाग है, बहुत सुस्त चाल से चलता है और हम सब लोग केवल और केवल भर्तियों को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। बाकी अगर प्रयास करें, सभी जिलों के साथी लोग मिलकर के कहीं ना जाएं, अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही 10 से 20 लोगों के समूह में जाकर के मुलाकात करें और इस भर्ती के बाबत में बात करें, जिससे उन पर एक जो है दबाव बने और वो जल्द से जल्द सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को डिसाइड करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करें। लेकिन हम लोग केवल और केवल इंतजार कर रहे हैं और अपडेट देख रहे हैं कि आवेदन शुरू हुए कि नहीं शुरू हुए। तो कुछ अगर हम लोग मिलकर के प्रयास कर लें तो जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है, अन्यथा केवल बाराबंकी जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में 2024 में आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू नहीं होगी। ये 100% आप कंफर्म है और नोट डाउन करके लिख लीजिए। अब जनवरी ही आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर के आएगा ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन प्रक्रिया को लेकर के। आप सभी लोग 2024 को बाय बाय कहिए और इसके साथ साथ
2025 में 10,684 ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पहली नियुक्ति होने जा रही है 2025 के अंदर। तो कुल मिलाकर के दिसंबर माह में केवल और केवल 12 पंक्ति से उम्मीद की जा सकती है आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया को लेकर के कि आवेदन फॉर्म शुरू होंगे। बाकी किसी भी जिले में अब उम्मीद नहीं बची है कि दिसंबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सके। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हम बात आपको बता रहे हैं। बाकी अब हम सभी को थोड़ा एक्टिव होकर के प्रयास करना पड़ेगा जिससे जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया संपादित हो सके। दिसंबर का लास्ट वीक ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और दिसंबर समाप्त होने वाला है। लास्ट दिसंबर में लखनऊ जाकर के एससीईआरटी से भी कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। हम स्वयं जाने वाले हैं इस बाबत में कुछ जानकारी एससीईआरटी से कलेक्ट करने को लेकर के, और जैसी अपडेट होगी वो आगे दी जाएगी। फिलहाल आप सभी लोगों का इंतजार अभी बरकरार है। किसी भी जिले में आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ना तो किसी अन्य जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी को अंतिम रूप से डिसाइड किया गया है कि यह एजेंसी भर्ती प्रक्रिया जो है वो संपादित कराने जा रही है। तो कुल मिलाकर के इसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती वाले अभ्यर्थियों को अब 2025 में ही गुड न्यूज मिलेगी। 2024 की सारी संभावनाएं जो है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी हैं। बाकी अगर आप सभी को बता दें किसी भी जिले में आवेदन शुरू हो सकता है तो वो बाराबंकी जिला है, क्योंकि वहां पर आरए ग्रांट कर दिया गया है सेवा प्रदाता एजेंसी को। पता नहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आवेदन फॉर्म को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति का क्यों डिले किया जा रहा है। ये वहां के भाई बहन वहां जा करके बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करके जो है इस बाबत में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही थी जो हमने डिस्कस की। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से पियोन और वॉचमैन के पदों पर निकाली गई भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं सेवा प्रदाता एजेंसी है प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज और पियोन के पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से, जहां पर आवेदन की अंतिम तिथि 3 जनवरी निर्धारित की गई है और भर्ती का विज्ञापन 26 दिसंबर को जारी किया गया है। कुल 49 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से रखी गई है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें इन पदों के लिए कोई भी महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी आवेदन कर सकता है। सैलरी 9,530 रुपए पर मंथ रहने वाली है। आयु सीमा की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी उसमें प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग। और यह भर्ती आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश के शामली जिले से विज्ञापित हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम रूप से चयन होने पर उनको शामली डिस्ट्रिक्ट में ही किसी विद्यालय में जो है ज्वाइनिंग कराई जाएगी और वहीं पर नौकरी करनी होगी। तो ये चीजें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। डिटेल आपको क्या चाहिए वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। अगली भर्ती जो विज्ञापित हुई है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। सेवा प्रदाता एजेंसी प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज की तरफ से वॉचमैन के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए ही, और आवेदन की अंतिम तिथि 3 जनवरी रखी गई है और आवेदन फॉर्म शुरू हुए हैं 26 दिसंबर से। यहाँ पर कुल 25 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसके लिए भी इंटरमीडिएट रखी गई। किसी भी स्ट्रीम से आप इंटरमीडिएट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन पदों के लिए कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी आवेदन कर सकता है। सैलरी इसके लिए भी 9,530 रुपए निर्धारित की गई है। एज लिमिट अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहने वाली है। आरक्षित वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप सभी को बता दें मुजफ्फरनगर जिले की भर्ती विज्ञापित हुई है, यानी मुजफ्फरनगर जिले में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और अंतिम रूप से चयनित होने पर आपको मुजफ्फरनगर जिले में ही नौकरी करनी होगी। ये चीज आप यहाँ पर समझ लीजिए। और ये सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स हैं और इन पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जा करके आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए सेवा योजन पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, वरना आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी, उसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया जो है इसमें आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से पियोन और वॉचमैन के पदों पर निकाली गई भर्ती से संबंधित डिटेल जानकारी के बाद मूव करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित आ रही बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 23,700 कुछ पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन मार्च 2024 में जारी हुआ था, लेकिन 44 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले संपादित की जा चुकी थी। शेष 31 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया जो है द्वितीय चरण में सितंबर माह में आदेश आने के बाद शुरू की गई थी। अभी आप सभी को बता दें 2 जिले और हैं 31 में से
29 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 और जिले हैं जहां पर आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है। मेरिट लिस्ट को लेकर के बहनें बहुत परेशान है, उनके भी डाउट सॉर्ट आउट करेंगे ऑफिशियल अपडेट के साथ में। यहां पर तो आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी विकास मुरादाबाद की तरफ से 24/12/2024 को ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करते हुए मुरादाबाद में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मुरादाबाद के शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति है। तो निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किए गए विभागीय पोर्टल यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर केवल महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजना वार या ब्लॉक वार विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, सभी को आवेदन यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर करना है। केवल महिला अभ्यर्थी ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं, अर्थात पुरुष इसमें नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, परियोजना का नाम है भगतपुरा टांडा में कुल 22 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बाकी आरक्षण के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं डिटेल। ठाकुर द्वारा में 21 पदों पर, बिलारी में 67, डींगरपुर में 65, छटलैट में 11, मुंडा पांडे में 64, डिलारी में 30, मुरादाबाद ब्लॉक में 38 और मुरादाबाद शहर में 44 और इस तरीके से कुल 362 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है मुरादाबाद में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उपरोक्त पदों का ग्राम पंचायतवार या वार्डवार विवरण एवं आरक्षण तथा अर्हता विभागीय पोर्टल यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर अपलोड कर दिया गया, जहां से आप देख सकते हैं। विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरनी है तो दिशा निर्देश जो है, तो आवेदन केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही भर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं है। चयन की समस्त कार्रवाई बाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या मेंशन है 21/2023 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी। उपरोक्त शासनादेश को उत्तर प्रदेश शासनादेश की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष निर्धारित है। लेकिन जो भी बहनें इन पदों के लिए आवेदन कर रही हैं वो केवल इंटर के बिहाफ पर आवेदन न करें, उनकी जो अधिकतम शैक्षिक योग्यता है उसको अवश्य लगाएं, क्योंकि जब मेरिट बनेगी तो उसमें यहाँ पर उन्हें लाभ मिलने वाला है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है और 1 जुलाई 2024 से एज की काउंटिंग की जाएगी। अगली भर्ती है, अगला पॉइंट जो है, रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे ग्राम सभा या दूसरी वार्ड में आप आवेदन करेंगे तो आप वैलिड नहीं माने जाएंगे। ग्राम सभा में किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत से श्रेणीवार चयन किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, विधवा अभ्यर्थनी है तो ग्राम पंचायत अधिकारी या संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा प्रत्यक्षता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। बाकी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, किस तरीके से क्या प्रक्रिया रहने वाली है और कौन कौन आरक्षण इसमें फॉलो होगा, सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल मेंशन की गई हैं। जो आवेदन की अंतिम तिथि वो आप सभी लोग यहाँ पर देख लें। विज्ञापित पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 रखी गई है। तो मुरादाबाद जिले से संबंधित जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं और अगर आंगनबाड़ी भर्ती की वो शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करती हैं तो इन पदों के सापेक्ष आवेदन अवश्य करें। और अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई मेरिट लिस्ट को लेकर के ऑफिशियल अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में 44 जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया पहले चरण में लोकसभा चुनाव से पहले संपादित की जा चुकी है और कई लोगों के द्वारा ये जानकारी दी जा रही कि मेरिट लिस्ट बनकर तैयार है, अब जारी होगी, आज जारी होगी, कल जारी होगी, इस तरीके की लगातार वो जो है आपको अपडेट देते हैं। लेकिन बहनों को परेशान होने की जरूरत नहीं, ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आप सभी को डिस्कस की जा रही है। तो अब आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में द्वितीय चरण के 31 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया संपादित की जानी है, जिसमें से 29 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया संपादित हो चुकी है। जब समस्त 31 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी, तभी यहाँ पर आपको बता दें आंगनबाड़ी भर्ती की मेरिट लिस्ट आप सभी को विभागीय अपडेट के साथ देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के दिसंबर में किसी भी तरीके से आंगनबाड़ी भर्ती की मेरिट लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। जनवरी में आप सभी की मेरिट लिस्ट जिलेवार देखने को मिल जाएगी। आप सभी लोग आश्वस्त रहें, ये पूरी ऑफिशियल अपडेट है। जनवरी का सभी बहनें इंतजार करें, जनवरी में
जिलेवार मेरिट लिस्ट जो है आप सभी को देखने को मिल जाएगी। बाकी ऑफिशियल अपडेट या नोटिफिकेशन कोई निकलकर सामने आता है मेरिट लिस्ट को लेकर के, तो आप सभी को चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जो भी बहनें चैनल से अभी तक नहीं जुड़ी हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं आगे की सही सटीक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने वाली सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।